हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति के बारे में, जो हमारे बिहार पीसीएसजे के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक में है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार में वास्तुकला और स्थापत्य कला की। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, बिहार में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। तो देखिए, सबसे पहले जो ये कला है, चैत्य है, विहार है, गुफाएं हैं। तो देखिए, चैत्य क्या है? बौद्ध की स्मृति में बने स्मारक और समाधियों को बौद्ध ग्रंथों में चैत्य कहा जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से इनका नाम स्तूप रखा गया है। बिहार का वैशाली चैत्यों का गढ़ माना जाता है। राजगृह में भी चैत्य बनाए गए थे। देखिए, विहार की बात करते हैं। विहार नहीं, विहार है। बौद्ध भिक्षुओं के जो ठहरने का स्थान होता है उसे विहार कहते हैं। इन विहारों में रहकर भिक्षु व भिक्षुणियां साधना करते थे। यहाँ स्थविर आचार्य आदि के संरक्षण में रहकर साधना की जाती थी। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा के विहारों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग गुफाओं की। तो देखिए, पर्वत को काटकर बनाई गई गुफाएं मौर्य काल की वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने इनका निर्माण करवाया था। यहाँ गुफाएं पत्थर की चट्टानों की खोखला करके बनाई गई हैं, जो अध्यवसाय और धैर्य की सूचक मानी जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राचीन कला वास्तुकला की। देखिए, प्राचीन काल में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य तो बिहार में मौर्य काल के लगभग 4वीं शताब्दी से पूर्व के उपलब्ध होने लगती है। इसी समय वास्तुकला की विशेष प्रगति होती हुई मौर्य काल में स्थापत्य के नमूने मुख्यतः पटना, राजगीर और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में देखे जा सकते हैं। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हार से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं, जिसमें 80 स्तंभ थे। यह संभवतः किसी सभागार या राजमहल का हिस्सा था। केवल इसके खंभों के अवशेष बचे रह गए हैं। यह गोलाकार खंभे पत्थर की एक ही शिला को काटकर बनाए गए हैं और इनमें कोई जोड़ नहीं है। इनकी कलात्मक सुंदरता उस चमकीली पालिश के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके द्वारा इन्हें चिकना और चमकीला बनाया गया है। देखिए, पत्थर पर चमकीली पॉलिश का उपयोग मौर्य वास्तुकला की उत्कृष्ट विशेषता है, जिसके नमूने अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों और तत्कालीन मूर्तियों पर भी देखे जा सकते हैं। इन स्तंभों की बनावट पर ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी एकास में बनावट और इनका गोल आकार ईरानी स्तंभों के समान है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि ईरानी शैली में खंभों के शीर्ष पर फूल, पत्ते, बेल और पत्तियों के माध्यम से सजावट का प्रयास देखा जा सकता है, जबकि इन खंभों में इसका अभाव है। मौर्यकालीन ये खंभे टूटी हुई अवस्था में हैं और इनके पूर्ण रूप का मात्र अनुमान ही किया जा सकता है। इसी प्रकार के स्तंभ अधिक ऊंचाई के अंतर के साथ अशोक द्वारा अपनी धम्म नीति के प्रचार हेतु बनवाए गए। इनके शीर्ष पर पशुओं के आकार है, जिनके नीचे उल्टे हुए कमल के फूल का समान आसन भी है। ऐसे स्तंभ बिहार में 4 जगहों लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज पश्चिम चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ वैशाली में है। इन पर प्रथम 6 स्तंभ लेख सुरक्षित हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में। तो देखिए, मुगल कालीन वास्तुकला है स्थापत्य कला की मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इसकी सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण हैं। मकबरे की मुख्य इमारत मुगल कालीन मकबरों की 4 बाग शैली के अनुरूप है। देखिए, हम लोग बात करते हैं
आधुनिक वास्तुकला की यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से यूरोपीय स्थापत्य की शैली का प्रभाव भी बिहार में पड़ा। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड की शैली से प्रभावित है। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बागीपुर चर्च की इमारतें गॉथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। पटना स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतों पर यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव है, जबकि हिंद इस्लामी शैली के प्रवर्ती उदाहरण पटना संग्रहालय के सुल्तान पैलेस की इमारतों में देखे जा सकते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं अब बिहार में मूर्ति कला। तो देखिए, बिहार की मूर्ति कला यहाँ के इतिहास का वर्णन करने वाली कला के रूप में देखी जाती है। दीदारगंज पटना से प्राप्त स्त्री मूर्ति, बुद्ध की ताम्र मूर्ति और मृण्मयी मूर्तियाँ यहाँ की मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करती हैं। बुद्ध की ताम्र मूर्ति देखिए 75 फीट ऊंचाई वाली इस मूर्ति को गुप्त काल की एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह भागलपुर के सुल्तानगंज से मिली है और फिलहाल इंग्लैंड के बर्मिंघम के एक संग्रहालय में रखी हुई है। दीदारगंज से जो प्राप्त स्त्री मूर्ति है, इसे मौर्य काल की श्रेष्ठ मूर्ति माना जाता है। 5 फीट ऊंचाई वाली यह मूर्ति एक स्त्री अच्छी की है और इस पर विशेष प्रकार की चमक है। मूर्ति के दाहिने हाथ में चंवर है। इसकी केस राशि गुथी हुई है तथा इसकी कलाई में चूड़ियों और गले में मुक्ता हार है। इस मूर्ति को पटना के दीदारगंज से प्राप्त किया गया है। मृण्मयी मूर्तियां हैं जो मिली हैं। फिर देखिए, प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं, मौर्य काल में ये बता चुके हैं, ये मिली हुई हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बिहार में चित्रकला की। बाकी आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी, आप इसमें और डिटेल से देख लीजिएगा। वैसे इसे पॉइंट बाय पॉइंट ही आता है, MCQs आएंगे, डिटेल में नहीं। देखिए, बिहार में मौर्यपाल, गुप्त एवं अन्य प्राचीन तथा मध्यकालीन राजवंशों ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाल युग में चित्रकला की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण भी इसी काल में देखे जा सकते हैं। इसे चित्रित पांडुलिपियों ताड़पत्र पर लिखी गई है, जिनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरक्षक। ये दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनमें लगभग 100 लघु चित्र बने हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। इन चित्रों में प्राथमिक रंगों में लाल, नीला, काला एवं सफेद तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, लाल, हल्का गुलाबी और धूसर रंग प्रयोग किया गया है। इन चित्रों पर तांत्रिक कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। कहीं कहीं इनकी विशेषताएं नेपाल और बर्मा, म्यांमार की कला से समानताएं भी प्रस्तुत करती हैं। चित्रकला का एक अन्य रूप भित्ति चित्र के रूप में नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है। ग्रेनाइट पत्थर के बने एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार, फूलों के आकार और मनुष्यों एवं पशुओं का चित्रण किया गया है। हालांकि अब यह चित्र काफी धुंधले पड़ चुके हैं, फिर भी कुछ आकृतियों की पहचान संभव है। इन चित्रों में हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व और जंभला प्रमुख हैं। इन चित्रों की शैली पर अजंता और गुफा चित्रों की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। बिहार में प्रमुख चित्रकला शैलियों में पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, थंका पेंटिंग व मंजूषा कला शैली विशेष लोकप्रिय है। देखिए, पटना शैली यानी कि पटना कलम। देखिए, शाहजहां के बाद चित्रकला का ह्रास होने लगा। औरंगजेब ने चूंकि कला की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसके शासन काल में कला का लगभग अंत ही हो गया। फलतः सन 1730 के आसपास 1730 के आसपास हुए सभी चित्रकार जो दिल्ली दरबार के गौरव समझे जाते थे, आजीविका के लिए देश के विभिन्न भागों की ओर पलायित होने लगे, यानी विभिन्न भागों में जाने लगे, दूसरे देश में जाने लगे थे। देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, इन सभी के चित्रों की शैली पटना कलम कहा जाने लगा और है इसमें। देखिए, पटना के प्रमुख कुछ चित्रकार थे।
तो देखिए पटना शैली के प्रमुख चित्रकार रहे सेवक राम, हुलास लाल, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, झूमक लाल, शिवदयाल, लालचंद्र, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, गोपाल लाल, गुरु सहाय लाल, कन्हैया लाल, जय गोविंद लाल, दछो बीवी, सोना कुमारी, बहादुर लाल, यमुना प्रसाद, गोपाल चंद्र, जयराम दास, भैरव जी, दल्लू लाल, बेनी लाल, महादेव लाल तथा रामेश्वर प्रसाद। इस चित्र शैली को मूलतः पुरुषों की चित्र शैली कहा जाने लगा। इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम राम सेवक का है, जबकि इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद थे। तो ये पटना कलम के प्रमुख चित्रकार थे, तो नाम याद रखिएगा आप लोगों। मिथिला पेंटिंग है, देखिए मधुबनी चित्रकला जो है, मिथिला पेंटिंग, यह मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्व विख्यात चित्रकला शैली है। इसका इतिहास पुराना है, परंतु इसे ख्याति हाल के दशकों में ही प्राप्त हुई है। इस शैली के दो प्रकार के होते हैं, यह शैली दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और आरीपन। भित्ति चित्र में 3 रूप देखे जा सकते हैं, गोसाउनी घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट, कोहबर घर की कोण या कॉर्नर की सजावट। देखिए अब हम लोग मिथिला पेंटिंग के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे। देखिए इसमें सीता देवी, जगदम्बा देवी, मतलब कि इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि सीता देवी किस पेंटिंग से कलाकार रह चुकी हैं। तो देखिए सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, पद्म श्री, भगवती देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी, पद्मश्री, गोदावरी दत्त, पद्मश्री, बौवा देवी, बमला दत्त, नीलम, कर्णभूमा देवी, हीरा देवी। आपको सारी ये सबकी PDF मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा उसमें नाम। तो इन्हीं सबसे फिर है मंजूषा चित्र शैली, तो इसमें भी है देखिए सांझी कला है, थंका पेंटिंग है। तो ये सब बिहार की कला पेंटिंग से संबंधित हैं। देखिए बिहार में गीत और संगीत, तो देखिए भारत में संगीत की परंपरा 2 तरह से विकसित हुई। भारत को शास्त्रीय संगीत एवं दूसरे को लोक संगीत कहा जाता है। बिहार में उक्त दोनों प्रकार की संगीत प्रचलित हैं। शास्त्रीय संगीत में ताल, लय, मात्रा, राग, रागनी आदि से संबद्ध जटिल नियमों का पालन करना होता है। शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार का होता है, कंठ संगीत और वाद्य संगीत। लोक संगीत को सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से बिना वाद्य यंत्रों की सहायता के भी गाया जा सकता है। बिहार में शास्त्रीय संगीत की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। ध्रुपद, धामर, ख्याल और ठुमरी राज्य की सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय संगीत। ठुमरी वगैरह पूछा जाता है। राज्य में लोकगीत की व्यापक परंपरा है। स्थानीय लोकगीत में चैत, कजरी भी पूछा गया है, होली पूछा गया है आदि प्रचलित है। इन गीतों को लोग छोटे छोटे समूहों में झूम झूम कर गाते हैं। यहाँ लोग चैत महीने में चैती या चौता बड़े उत्साह से गाते हैं। चैती मूल रूप से भोजपुरी क्षेत्र की गायन शैली है। होली के अवसर पर यह विशेष प्रकार के लय में गीत गाए जाते हैं, जिन्हें फॉक कहा जाता है। बिहार लोकगीत में 12 मासा का एक अलग स्थान है। 12 मासा में वर्ष के प्रत्येक महीने की विशेषता का वर्णन रहता है। देखिए जब आकाश में काले काले बादल घिरे रहते हैं, पुरवैया बयार बहने लगती है और हल्की हल्की फुहार भी पड़ने लगती है, तब किशोरियों व नववधुएं झूले पर झूलती हुई 12 मासा और कजरी गाती हैं। जात सारी है भी राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय गीत है। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन रहता है। इस ग्रामीण महिलाएं चक्की अथवा जाता चलाते समय उसकी घर घर आवाज के साथ स्वर मिलाकर गाती हैं। देखिए विद्यापीठ गीत है, इसी में सोहर है, इसी में आता है, और नचारी है, खिलौना, बधावा, समदाउन, झूमर, आल्हा बिरहा, लोरिकायन बिरहा, फिरंगिया गीते मतलब कि बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। बटोहिया अभी एक सीरियल में भी काफी टाइम पहले था। बिहार के देखिए प्रमुख लोकगीत हैं। देखिए जो ये लोकगीत है, देखिए ऋतु गीत है, संस्कार गीत है, पेशा गीत है, गाथा गीत है, लोरिकियन गीत है।
तो देखिए ऋतु गीत देखते हैं क्या है। बिहार में प्रत्येक ऋतु में अलग अलग गीत गाए जाते हैं जिन्हें ऋतु गीत कहा जाता है। विभिन्न ऋतु गीतों के नाम कजरी, चैता, चतुर्मासा, बारहमासा, हिंडोला आदि है, सब जो सीजन के अकॉर्डिंग गाए जाते हैं। संस्कार गीत हैं तो जैसे सोहर हो गया, बेबी के होने पर गाया जाता है। गौना हो गया, जब बेटी की विदाई होती है तब होता है। कोहबर है, शादी के टाइम होता है। खिलौना है, बाधवा आदि etc ऐसे ही है। पेशा गीत है कि गेहूं पीसते समय जैसे गाया जाता है। जतसारी है, छत की ढलाई करते समय गाया जाता है। तो इस तरह की गीत है। छप्पर छाते टाइम भी लोग गाते हैं, जैसे गांव वगैरह में होता है कि कर रहे हैं तो कुछ गाते ही रहे। इनके अतिरिक्त रोपनी, सोहनी आदि कार्य करते समय भी गीत गाए जाते हैं। गाथा गीत है, सलेहा, बिजमैल, दीना, भादरी आदि गीत है। लोरिकियन वैसे ये सब नहीं पूछेगा। देखिए सलहेज है, बस इसका नाम याद रखिए कि कौन कौन सी गीत मतलब कि ये बिहार से संबंधित हैं। देखिए सहले है, बिजमैल है, दाना भदरी है। पर्व गीत है जो पर्व पर जैसे हुआ जन्माष्टमी हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, इस अवसरों पर गाए जाते हैं। बिहार में प्रचलित राग है देखिए नचारी, लगनी, फाग, पूर्वी बिहार के प्रमुख लोक गायिका भी हैं। देखिए बिहार के प्रचलित लोक नाटक हैं। देखिए विदेशियाँ भोजपुर क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में लौंडा नाच के साथ साथ आल्हा, बारहमासा, पूर्वी, नटुआ, पमड़िया आदि का पुट योग होता है। इस नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होता है तथा महिलाएं पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। जटिन है, डोमकच है, सामा चकेवा है, सब आपको PDF में मिल जाएगा। कीर्तनिया है, भुकली बंका है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है देखिए कठ घोबड़ा नृत्य है। इस नृत्य में लकड़ी तथा बांस के खपच्चियों द्वारा निर्मित सुसज्जित घोड़ों को नर्तकी अपने कमर में बांध लेता है तथा आकर्षक वेशभूषा बनाकर नृत्य करता है। देहाती क्षेत्रों में यह नृत्य आज भी लोकप्रिय है। यह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी प्रचलित है। इस नृत्य में लोक संस्कृति का दर्शन होता है। जोगीड़ा नृत्य होता है, लौंडा नृत्य होता है। देखिए लौंडा नृत्य में बिहार एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़के तथा लड़कियों का स्वांग बनाकर किया जाता है। यह नृत्य बिहार में मुख्य रूप से भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन विवाह के अवसर पर तथा विशेष कर बारातों में होता है। पवड़िया फिर है देखिए धोबिया नृत्य है, करिया झूमर नृत्य, बस इनका आपको नाम याद रखना है। झरनी नृत्य है, विद्यापति नृत्य है, खेलड़िन नृत्य है, झिंझिया नृत्य है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके बिहार में सिनेमा की। बिहार में निर्मित प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण व प्रदर्शन 1931 में हुआ। इस फिल्म का निर्माण देव औरंगाबाद के महाराजा ने किया तथा इसके निर्देशक थे धीरन। अभी रिसेंटली में सुशांत सिंह राजपूत के उसका भी बना है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। करंट से रिलेटेड पूछेगा। देखिए भोजपुरी सिनेमा है तो देखिए भारत की संभवतः प्रथम भोजपुरी फिल्म जो थी वो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो का मुहूर्त पटना स्थित शहीद स्मारक के पास विधानसभा भवन के सामने किया गया था। देखिए प्रख्यात फिल्म में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बिहारी बाबू नामक एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया। गंगा किनारे मोरा गांव ऐसी पहली फिल्म भोजपुरी थी जिसमें डिस्को डांस दिखाया गया था तथा मॉरिशस में भी यह फिल्म प्रदर्शित हुई और किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भी इसका चयन हुआ था। बलम परदेसिया भोजपुरी ऐसी फिल्म थी जिसमें कुछ शहरों में स्वर्ण जयंती मनाई, पान खाए सैया हमार। ये देखिए ऐसी पहली भोजपुरी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और रंजीत जैसे हिंदी फिल्मों के चोटी के कलाकारों ने पहली बार अभिनय किया तथा नौशाद जैसे दिग्गज संगीतकार ने इसके संगीत किया था। देखिए इसमें मैथिली सिनेमा भी है, मगही सिनेमा है। हिंदी सिनेमा में देखिए संभवतः कल हमारा है बिहार में बनी पहली हिंदी फिल्म है।
जिसमें बिहार के ही कलाकारों कुणाल इस फिल्म के नायक हैं। ये मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। बिहार में फिल्म महोत्सव देखिए जन संस्कृति मंच के बैनर तले पहली बार पटना फिल्मोत्सव का आयोजन 25-27 दिसंबर को 2009 में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महासभागार पटना में हुआ था। देखिए बिहार के प्रमुख मेले सोनपुर पशु मेला। देखिए सोनपुर का पशु मेला देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले को हरियर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। हरियर क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। यह मेला पूरे एक पखवाड़ा तक चलता है, यानी कि एक पाक तक, जैसे होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, ऐसे 15 दिन तक यानी ये चलता है। यह मेला गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। सौराठा मेला है, बस आप इसका नाम याद रखिएगा। वैशाली मेला है। वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक मेले का आयोजन किया जाता है। वैशाली के इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी जमा होते हैं और भाग लेते हैं। जानकी नवमी मेला है। पितृपक्ष मेला है, जो पितृपक्ष के टाइम होता है कि सारे पितृपक्ष मेले का आयोजन गया में किया जाता है, जिसमें लोग जाते हैं पितृदान पक्ष में। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर यहाँ पर क्रमशः पिंडदान व पूजा का मुख्य स्थल है। मुजफ्फरपुर का मेला है। मंदार मेला है। सिंहेश्वर स्थान का मेला है। देखिए बिहार के प्रमुख पर्व और त्योहार। राष्ट्रीय पर्व क्या है? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस व 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति बिहार में मनाए जाने वाले पर्वों में मकर संक्रांति भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह धान की नई फसल का पर्व है। पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में इस दिन लोग चूड़ा, दही व तिलकुट विशेष तौर पर खाते हैं। उसी दिन अथवा एक दिन बाद खिचड़ी खाने का भी रिवाज है। सरस्वती पूजा, यह पर्व माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। बच्चे व विद्यार्थी सरस्वती पूजा को बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम भी लोग मनाते हैं। महाशिवरात्रि, इसमें देखिए महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष के 14वें दिन चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व देश के अन्य भागों के साथ पूरे बिहार में मनाया जाता है। होली है और रामनवमी है, ये सब तो आपको पता होगा, यहाँ भी होता है, यूपी में भी। महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, वट सावित्री, ये भी मधुश्रावणी, बस इनका नाम आपको याद रखना है। रक्षाबंधन है, कृष्णाष्टमी है, हरितालिका तीज है, अनंत चतुर्दशी है, जातिया है, पितृपक्ष एवं महालया है, दशहरा है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, यम द्वितीया जो दिवाली के बाद दूसरे दिन होता है, और चित्रगुप्त पूजा है, छठ पर्व है, देवोत्थान है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम, सोहराय है, सरहुल है, कर्मा, ईस्टर, क्रिसमस हैं, ये सारे हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हैं। तो देखिए बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? या बिहार की भूमि, प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, जनजीवन के लिए दी जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार है, प्राइज है। बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकें हैं। भिखारी ठाकुर पुरस्कार है, भोजपुरी भाषा में लिखित है। लघु तथा पुरस्कार है जो लघु कथा के क्षेत्र में दी जाती है। डॉक्टर फादर कमिल बुल्के पुरस्कार है, भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित काव्य, नाटक, उपन्यास, शोध प्रबंधक, समालोचना आदि विधाओं के मौलिक ग्रंथ हैं। विद्याकर कवि पुरस्कार राजभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित पुस्तक है। अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, देखिए भारत किस क्षेत्र में है? भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारतीय साहित्य, राष्ट्रीय एकता, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य
का तुलनात्मक अध्ययन है। तो देखिए, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार का नाम और उसकी विधा क्या है। चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित, लोक साहित्य आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान इत्यादि। और बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और बाकी इसकी क्विज आपको करा दी जाएगी बिहार की स्पेशल की। आई होप गाइज आपको समझ में आया। बाकी आप पीडीएफ में इसको और डिटेल में देखना चाहें देख लें, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि अभी बिहार है, हिस्ट्री और जियोग्राफी भी है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू गाइज।